एक बार की बात है, जनकपुर नाम के एक गांव में राजा उदय सिंह राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु था। उसकी पत्नी राधा और बेटे श्याम के साथ रहा करता था। राधा बहुत ही दयालु एवं प्रजा की मदद करने वाली रानी थी। फिर एक दिन, आप सबकी क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए, हम उसको हल करेंगे। महाराज, हमारी तो दो ही परेशानियां हैं। एक उस भेड़िए के वजह से रात भर नींद नहीं आती है, और दूसरा पूरे गांव में सूखा पड़ने के कारण अच्छी फसल नहीं हो पाती है, जिससे हमको भूखा रहना पड़ता है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमने 2 सैनिक भेड़िए को पकड़ने के लिए लगा रखे हैं, और महाराज के भंडार में से तुम्हें कुछ अनाज भी भिजवा दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज। ऐसा कहकर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजा सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ राजकुमारी राधा आती हैं। महाराज, आप हमें चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? कुछ नहीं महारानी जी, बस हम यही सोच रहे हैं कि इस बड़ी परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। हाँ महाराज, इस परेशानी से कैसे बचें? मैं आज गुरुदेव के पास जा रही हूँ। उनके पास जरूर इस परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होगा। फिर रानी अपने महल के मंदिर में पहुँचती है। गुरुजी प्रणाम। मुझे पता है बेटी, तुम यहाँ किस लिए आई हो। ये तुम्हारे गले में जो हार है उसको उतार दो, इसी से सबका कल्याण होगा। नहीं गुरुजी, मैं इस हार को कैसे उतार सकती हूँ? इस हार में किसी की जान है। फिर ऐसा कहकर रानी जी वहाँ से चली जाती हैं। माँ, आपको पता है ना हम इस समय कहाँ जाते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता है। सिपाही, जाओ थोड़ा सा अनाज और थोड़ी सी मुद्राएं अपने साथ रख लो। जी महारानी, मैं भी ये सामग्री लेकर आता हूँ। फिर रानी और उसका बेटा अपनी गरीब प्रजा में जाकर थोड़ा सा सोना एवं मुद्राएं बांट देते हैं। छोटा राजकुमार अपने नन्हे नन्हे हाथों से सबके घाव पर मलहम लगाता है। महारानी, आप कितनी दयालु हैं, और ये नन्हा सा आपका राजकुमार, ये तो सबकी आंखों का तारा है। आपके जितना दयावान इस संसार में कोई नहीं है। फिर रानी और उनका बेटा राजकुमार अपने महल में चले जाते हैं। महाराज, अब इस प्रजा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। हाँ महारानी, हम कोशिश तो कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखो, फिर से सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अरे मंत्री, ये आवाज कैसी है? महारानी, ये आपकी प्रजा की चीख है। किसी के बच्चे मर रहे हैं तो किसी के माता पिता मर रहे हैं, और आज उस नरभक्षी भेड़िए ने 11 लोगों को अपना शिकार बना लिया। बस बहुत हुआ। अब अगर किसी एक की जान जा रही है और 100 लोगों की जान बच रही है तो मैं इस हार को उतार ही दूंगी। अब तक मैं एक माँ बनकर सोच रही थी, पर अब मैं रानी बनकर सोचूंगी। मैंने तुम सबसे जो वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी, आज वो वादा मैं पूरा कर रही हूँ। मैं इस हार को उतारकर उस गुफा के दरवाजे से छिला दूंगी, जिससे गुफा का द्वार खुल जाएगा और हमें बहुत सारा खजाना मिल जाएगा, और उस भेड़िया की भी मौत हो जाएगी। महारानी, ये आपने पहले क्यों नहीं किया? हम भूख से तड़प रहे हैं। क्योंकि छोटे राजकुमार की जान इस हार में है। छोटा राजकुमार एक भेड़िया है। वो तो ये जानता भी नहीं है कि वो एक भेड़िया है। ये सब मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती के कारण तुम सबको ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर मैं इस हार को उतार दूंगी तो उसकी मौत हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं जंगल में जा रही थी तो अचानक से मेरे पैर में कुछ लगा। मैंने उसे देखा तो वो एक चिड़िया का बच्चा था। जब तक उसकी माँ ने आकर मुझे श्राप दे दिया कि मेरा जो भी बच्चा होगा वो भेड़िया होगा, और उस बच्चे की जान इस हार में होगी। अगर मैंने ये हार उतार दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। नहीं नहीं महारानी, आप ऐसा मत करो। हम भूखे रह लेंगे पर राजकुमार को कुछ नहीं होने देंगे। माँ, आप इस हार को उतार दीजिए। अगर मेरी जान जाए और आपकी प्रजा की जान बच जाए तो इसमें बुराई क्या है? इतना कहकर राजकुमार अपने माँ के गले में लगे हुए हार को उतार लेता है, और उतारते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे नहीं बेटा, ये तुमने क्या किया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी सब रोने लगते हैं, और गुरुजी के मुंह पर मुस्कान सी थी। गुरुजी, आप ऐसे समय में भी मुस्कुरा रहे हैं? तभी तेज बारिश होने लगती है, और जैसे ही बारिश की बूंदें राजकुमार पर पड़ती हैं, वह जीवित हो उठते हैं। बेटी, तुम्हारी दयालुता के कारण ही तुम्हारा बच्चा जीवित हो गया है। ईश्वर ने तुम्हारी दया देखकर ही तुम्हारे लगे हुए शाप को काट दिया है। बारिश होने की वजह से सारे भैरवगढ़ सूखी बंजर जमीन से हरा भरा बन जाता है, जिसमें उनकी प्रजा खुशी पूर्वक रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर
रानी का श्राप भी कट जाता है और पूरा राज्य खुशी खुशी रहने लगता है। तभी महारानी उस गुफा में जाती है। उसे वहाँ पर बहुत सारा खजाना और हीरे मोती मिलते हैं। अब रानी श्राप मुक्त हो गई थी, सबकी परेशानी हल हो गई। अब तो राज्य पहले जैसा हरा भरा और खुशहाल पूर्वक हो गया था, जिसमें रहने वाले हर लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।